दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब हो जाएगा सबका और नाम का मतलब हो जाएगा नाम। तो सर्वनाम का जो मतलब हो गया वो हो गया सबका नाम। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। यानी सर्वनाम का मतलब क्या हो जाएगा, जो सबका नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उसी को हम लोग कहेंगे सर्वनाम। अब सबका नाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, वह जा रहा है, राम जा रहा है, राहुल जा रहा है, अजय जा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो व्यक्ति है राम, उसका नाम अगर हमें ना पता होता तो राम जा रहा है के स्थान पे हम लोग लिख सकते थे वह जा रहा है। इसी प्रकार से अगर राहुल का नाम हमें ना पता होता तो हम लोग लिख सकते थे वह जा रहा है। इसी प्रकार से अजय जा रहा है के स्थान पे हम लोग लिख सकते थे वह जा रहा है। तो ये जो वह शब्द है उसका प्रयोग राम के लिए भी हो रहा है, राहुल के लिए भी हो रहा है और अजय के लिए भी हो रहा है। यानी वह का प्रयोग हम लोग तीनों व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो वह का प्रयोग है वो किसी भी व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए वह का प्रयोग किया जा सकता है। यानी वह जो है वो सबका नाम है। और हमने अभी पढ़ा कि जो सबका नाम होता है वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो वह का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, तो इसीलिए वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शब्द आया है मैं का प्रयोग हम लोग किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। मैं किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, उसका प्रयोग हम लोग किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। यानी मैं किसी एक व्यक्ति का नाम ना होकर के किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। यानी मैं सबका नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यानी मैं भी सबका नाम है तो मैं भी क्या हो जाएगा, मैं भी जो है वो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यानी यहाँ पे जो मैं हो गया या यहाँ पे जो वह हो गया, ये सबके नाम हैं और जो सबका नाम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परिभाषा कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो इसको भी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है राम, तो राम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि राम मेरा भाई है, राम एक अध्यापक है, राम का वेतन 70,000 रुपये है। तो यहाँ पे राम जो है, राम के बारे में बात की जा रही है और राम शब्द का प्रयोग हर वाक्य में किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसका नाम हम लोग बार बार प्रयोग में लाते हैं तो इससे भाषा का सौंदर्य बिगड़ जाता है। जैसे यहाँ पे राम, यहाँ पे भी राम, यहाँ पे भी राम, बार बार राम राम अगर आता है तो भाषा का सौंदर्य बिगड़ जाता है। इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो जब पहली बार उसका नाम आता है तब तो हम उसका नाम लेते हैं, लेकिन बाद में उसका नाम जो है हम नहीं लेते हैं, उनके स्थान पे हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लीजिए राम आपका भाई है और आप किसी से राम के बारे में बता रहे हैं, तो अगर आप बार बार राम का नाम लेंगे, जैसे राम मेरा भाई है, राम एक अध्यापक है, राम का वेतन 70,000 रुपये है, तो अगर बार बार आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो इससे भाषा के सौंदर्य पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहली बार तो हम लोग राम शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाद में उसका प्रयोग हम लोग ना करके उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वही यहाँ पे करके बताया गया है कि पहली बार राम आया था तो यहाँ पे लिख दिया गया राम मेरा भाई है, लेकिन फिर राम एक अध्यापक है, तो यहाँ पे राम का प्रयोग ना करके राम के स्थान पे यहाँ पे लिखा गया वह, यानी वह एक अध्यापक है। इसी प्रकार राम का वेतन 70,000 रुपये है, तो यहाँ पे राम के स्थान पे उसका प्रयोग किया गया है। यानी राम का मतलब यहाँ पे उसका आ गया है, उसका वेतन 70,000 रुपये है। तो यहाँ पे जो वह है और जो उस है वो राम के स्थान पे प्रयोग किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम का रेपिटिशन ना हो, इसलिए उसके स्थान पे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राम क्या है, नाम है, और नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। तो यहाँ पे जो राम है वो राम जो है वो नाम है और नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पे वह आया है और संज्ञा के स्थान पे क्या आया है, उस आया है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये जो वह है और जो उस है यही सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसके स्थान पर करेंगे, संज्ञा के स्थान पे। जैसे यहाँ पे राम संज्ञा है, उसके स्थान पे वह का प्रयोग हुआ है तो वह सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे भी राम संज्ञा है, उसके नाम के स्थान पे हम लोग यहाँ पे उसका प्रयोग किए हैं तो उस क्या हो जाएगा, एक
सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वह शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मूल सर्वनाम क्या होते हैं। तो हिंदी में मूल सर्वनाम जो है वो 11 माने गए हैं। कौन कौन से हैं, वो हो जाएंगे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है वो मूल सर्वनाम माने गए हैं, जिनकी संख्या क्या है, 11 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, और ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। तो प्रयोग के अनुसार सर्वनाम को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं, यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे पहला हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जो किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे पुरुष का मतलब हो गया, यहाँ पे पुरुष का मतलब केवल पुरुष जात से नहीं है, यहाँ पे पुरुष का मतलब हो गया पर्सन, यानी व्यक्ति। अब वो व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। यानी पुरुष का मतलब यहाँ पे पुरुष जात से नहीं है, यहाँ पे पुरुष का मतलब है व्यक्ति से है। व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं। तो ऐसे सर्वनाम जिनका उपयोग हम लोग किसी पुरुष या व्यक्ति के लिए हम लोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जो पुरुष हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आएगा, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, यानी जो वक्ता होता है, या जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहा है, यानी जो व्यक्ति बात कर रहा है उसे हम लोग उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएगा, इसे आएगा मैं और हम। मुख्य रूप से इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता या लेखक, यानी जो व्यक्ति बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब कारक के अनुसार मैं और हम का रूप यहाँ पे परिवर्तित हो गया है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, तो मैं बदल गया है मैंने में और हम बदल गया है हमने में। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को, तो मैं बदल गया है मुझको में और हम बदल गया है हमको में। इसी प्रकार से जो करण कारक है उसका चिन्ह होता है से, तो मैं बदल गया है मुझसे में और हम बदल गया है हमसे में। तो कारक के अनुसार इनके रूप जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो है ऐसे व्यक्ति आएंगे जो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद मध्यम पुरुष है। तो जो व्यक्ति श्रोता है, यानी जिससे बात की जा रही है, मध्यम पुरुष का मतलब हो जाएगा जिससे बात की जा रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएंगे तुम, तू, आप। हालांकि अंग्रेजी में इनके लिए एक ही शब्द है यू, लेकिन हिंदी में जो है वो अलग अलग यूज किए जाते हैं, तुम, तू और आप। और यहाँ पे इनके रूप परिवर्तित कर दिए गए कारक के अनुसार। जैसे यहाँ पे कर्ता कारक में तुम बदल गया है तुमने में, आप बदल गया है आपने में। और कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो इसमें तुम बदल गया है तुमको में, आप बदल गया है आपको में। तू का प्रयोग प्रायः जो है बोलचाल की भाषा में हम लोग भले कर लेते हैं, लेकिन लिखने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो तुम, तू और आप ये जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर देख लेते हैं अन्य पुरुष क्या है। तो जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा वह, यह, वे, ये। और कारक के अनुसार इनके रूप बदल गए हैं। जैसे वह बदल गया है उसने में, फिर उन्होंने, उसको, उनको, ये सब कारक के अनुसार बदल गए हैं जो है सर्वनाम के चिन्ह। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो जाएंगे। प्रथम जो आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और अन्य पुरुष हो जाएगी। फिर हम लोग देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। इसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे निश्चय एक शब्द आया है, निश्चय। तो इस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें निश्चित जानकारी मिलती है। यहाँ पे निश्चित जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया। यानी ऐसा सर्वनाम है जिससे हमें किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे दिया गया यहाँ पे यह कुर्सी है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी निश्चित रूप से यहाँ पे रखी हुई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि यह कुर्सी है। कुर्सी की निश्चितता का यहाँ पे ज्ञान हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से ये बच्चे हैं,
तो ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह पेड़ है, वे तारे हैं, तो इसमें वह और वे क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब ये जो सर्वनाम हैं ये संकेत भी करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ये वाक्य देखें, यह कुर्सी है, तो यहाँ पे जो कुर्सी है इसके बारे में संकेत कर रहा है यह कि कुर्सी यहीं पे रखी हुई है, यानी ये संकेत कर रहा है, इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा गया वह तारे हैं, तो यहाँ पे तारों के बारे में संकेत किया जा रहा है कि तारे कुछ दूरी पर हैं, तो वे जो है उसका संकेत कर रहा है, इसलिए वे को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है संकेतवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे अनिश्चय शब्द आया है, यानी इससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होगा। जहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें निश्चित जानकारी होती थी, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कोई, कुछ, किसी। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसे लिखा है बाहर कोई आया है, यहाँ पे कोई शब्द आया है, तो कोई व्यक्ति है लेकिन उसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं कि कौन आया है, कोई महिला है कि कोई पुरुष है या कोई जानवर है, कौन आया है उसके बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं हो रही, तो हम लोग कह देंगे कि कोई क्या है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे यहाँ पे माँ ने कुछ मंगाया है, तो यहाँ पे कुछ आया है, माँ ने क्या मंगाया है, सब्जी मंगाया है या फल मंगाया है, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं हो रही है, तो कुछ क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी ने कुछ कहा क्या, तो यहाँ पे जो कुछ आया है ये भी क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से हमें वस्तुओं का निश्चित बोध नहीं होता है, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी होती है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे संबंध आया है, तो जिस सर्वनाम से व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। यानी यहाँ पे व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच संबंध अगर स्थापित करना है जो सर्वनाम यूज में आएगा उसे हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इनके उदाहरण देख लीजिए, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जो सो। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए जैसा काम वैसा दाम, तो जैसा वैसा आया है। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी हो जाएगा। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये संबंध बताते हैं, कर्ता यानी व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में संबंध अगर बता रहा है कोई सर्वनाम तो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, कि इस सर्वनाम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। और इसके अंतर्गत आप देख लेते हैं कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके पिताजी कैसे हैं, तो कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो निजवाचक निज यहाँ पे आया है, जिससे निजता यानी स्वयं का बोध हो। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है, जैसे हो जाएगा स्वयं, खुद, आप, अपने आप। तो इससे कर्ता अब इसका प्रयोग करता अपने आप यानी खुद के लिए कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएंगे, इसीलिए इनको कहा गया है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, स्वयं क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से राहुल अपने आप कार चलाना सीख रहा है, तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक का मतलब हो गया कि ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करता है, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग सर्वनाम पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है वह आप ही चला गया, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे रेखांकित शब्द है आप, तो पूछा गया कि आप में कौन सा सर्वनाम है। तो हमने अभी देखा आप क्या है, आपका प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, तो आप क्या हो जाएगा एक निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक। निम्न में सर्वनाम शब्द है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में सर्वनाम शब्द है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। तो हमने अभी देखा था कि यह, वह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन। तो हमने अभी देखा था कौन जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कौन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है घर, आप, पहाड़, नदी,
तो हमने देखा था आप जो है एक निजवाचक सर्वनाम है, तो सही आंसर हो जाएगा आप। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता है, और हमने देखा था कि यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, जो, कोई, वह। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कोई आ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कौन, वह, जो, स्वयं। तो हमने देखा था जो है वो क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सर्वनाम जो है वो क्या होते हैं और उनके कितने भेद होते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।